हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 में जब नोटिफिकेशन आया था तब पहली बार उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव क्या था कि कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बुचर जैसे पोस्ट यानी कि जो किचन स्टाफ की जो पोस्ट हैं उनके लिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट योग्यता के रूप में लागू कर दिया गया। उससे पहले जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस था उसको हटा दिया गया। अब जब भर्ती आपने अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई किया था। ऑनलाइन में जिन कैंडिडेट्स ने एनएसक्यूएफ नहीं साथ में अटैच किया था या जैसा भी था एनएसक्यूएफ उनका स्कैन करके भी यदि किसी ने लगा दिया, एडमिट कार्ड आ गए, एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद वो क्वालिफाई हो गए। एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, यानी कि कंपटीशन बहुत कम हो गया था। और कुछ सेंटर्स पर यह भी हुआ कि जो दावा किया जा रहा है जैसा कि सेंटर के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कहा कि शाम को 4 बजे तक आप एनएसक्यूएफ ले आओ। ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन कहा है, ऐसा दावा किया है। कुछ कैंडिडेट्स ने इसको चैलेंज भी कर रखा है। चैलेंज उन कैंडिडेट्स ने किया जिन्होंने वाकई जेन्युइन कोर्स किया था, कहीं भी 2 महीने 3 महीने का जितना भी होता है। उसके बाद इसी दौरान एक काम चालू हो गया कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया और इसी दौरान यूट्यूब पर भी कुछ एनएसक्यूएफ बनाए जाने लगे। अब उसका फीस अलग-अलग, उसके लिए जब वीडियो बनाया उस समय तो कुछ सर्टिफिकेट बनाने वालों को भी तकलीफ हुई और जो कैंडिडेट्स बनवा रखे थे उनको भी तकलीफ हुई। लेकिन हमने एक बात आपको कही थी कि सर्टिफिकेट देखिए, आप के साथ यदि धोखा होता है यानी गलत सर्टिफिकेट, अब आपने तो किसी पर यकीन करके सर्टिफिकेट बनवा लिया, आपने कोर्स नहीं किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यकीन करके सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। ज्वाइन होने के बाद कैंडिडेट्स को नोटिस जारी किया जा रहा है। अब वो नोटिस क्या है? ये नोटिस कल से सर्कुलेट हो रहा है, कैंडिडेट का नाम भी है इसमें। कुछ कैंडिडेट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। अब देखिए, कुछ नहीं होगा या होगा वो तो डिपेंड करेगा कि आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या आता है। जिस संस्था ने जारी किया है या डीएम ऑफिस के थ्रू, बीएसएफ वाटर विंग की बात करें तो उसमें एसपी ऑफिस के थ्रू बोट ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होता है उसका वेरिफिकेशन होता है। और उसमें 2016 की भर्ती में ऐसा हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स ने कंप्लेंट किया था। कंप्लेंट की वजह से फाइनल रिजल्ट आने से पहले उन सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद वेरिफिकेशन होता है और उसमें जिसका गलत पाया जाता है उसको शोकॉज नोटिस दिया जाता है, यानी कि सर्विस से रिमूव करने से पहले कैंडिडेट का पक्ष जानने की कोशिश की जाती है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए कार्रवाई की जाती है कि हमारे देश के संविधान में यह प्रावधान है कि किसी के खिलाफ कोई बात आ रही है तो उसको अपना पक्ष रखे बिना या उसका पक्ष सुने बिना उसके साथ कार्रवाई नहीं की जाती। एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब नोटिस क्या है? रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। In this regard, it is to inform that you have enrolled in BSF for the post of constable cook. As per laid down instructions of Government of India, it is mandatory to verify the NSQF certificate of an enrolled person from concerned skill council in addition to verification of skill certificate from concerned issuing authorities. दो जगह से इसका वेरिफिकेशन होना है। एक तो जिस संस्था ने इशू किया है उससे, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उससे। Meanwhile, verification letter regarding subject purpose was also sent to Government of India Skill Bhavan, Diamond Hill, Villambalam, तिरुवनंतपुरम 10 केरला। ये एड्रेस दिया हुआ है। वाइट दिस यूनिट लेटर नंबर कब भेजा गया था? 24/4/2024 को लेटर भेजा गया था टू वेरीफाई द एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ यू, कि आपके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अब उसका क्या रिप्लाई आया वहां से? फिर रिप्लाई आया और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये शिकायत थी, अभी भी वो मामला जो है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कुछ कैंडिडेट्स ने इसको चैलेंज किया हुआ है कि यदि प्रॉपर तरीके से एनएसक्यूएफ की जांच होती तो वैकेंसी पूरी नहीं होती। और हुआ ऐसा कि हजारीबाग में एनएसक्यूएफ में कैंडिडेट्स को बाहर किया गया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आया है कि बट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल भवन हैज नाउ डिक्लेयर्ड वाइड देयर मेमो नंबर
अब इन्होंने 24/4 को उन्होंने भेजा लेटर, और 27/4 को अब ये निश्चित रूप से लेटर क्या है कि बाई हैंड एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेकर गया है निश्चित रूप से, that this certificate is fraud and not issued from their office, and the signature affixed on subject certificate copy enclosed are also not that of any of their officer. ये सर्टिफिकेट फ्रॉड है, उनके किसी ऑफिसर के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस पर जो सिग्नेचर हैं वो भी उनके किसी ऑफिसर के नहीं है, यानी कि जो जारी करने वाली संस्था है उसकी तरफ से क्लियर कर दिया गया कि ये सर्टिफिकेट गलत। अब क्या होगा? अब ये शो कॉज नोटिस है, अब इसमें कैंडिडेट से रिप्लाई मांगा गया है। हेंस इन व्यू ऑफ अबव यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड कंसोलिडेट रिप्लाई टाइमली इफ यू हैव एनीथिंग टू अर्ज इन सेल्फ डिफेंस। कि अपने बचाव में आपको कुछ कहना है कि आपको कैसे सर्टिफिकेट मिला, कहां से मिला, किससे मिला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां से भी आपको मिला है, जिनसे लिया है, उनके बारे में जरूर बता देना, क्योंकि एक्सपोज सभी होने चाहिए। आपके ऊपर अकेले के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई सब पे होगी। आपका देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ क्या जॉब बचेगा? तो पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जो गलत तरीके से सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करके आप भर्ती होने की कोशिश की आपने, वही अपने आप में एक फ्रॉड है, अपराध है। बीएसएफ एक्ट एंड रूल्स के तहत भी अपराध बनता है कि एनरोलमेंट के टाइम पर यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो वो भी अपराध है, और उसमें क्या सजा दी जा सकती है? उसमें सजा जो है वो एक ही है, सबसे बड़ी सजा है उसमें बर्खास्तगी, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आगे इन फ्यूचर जॉब के लिए? तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें आप देखेंगे योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कहीं कहीं साफ लिखा रहता है कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये यूनिट की तरफ से जारी किया गया है, कैंडिडेट यूनिट में है, उनको ये दिया गया है और टाइम दिया गया है। अब इसके माध्यम से हम तमाम उन कैंडिडेट्स को ये कहना चाहेंगे जो आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप प्रॉपर तरीके से कोर्स करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी करके कोर्स करें, और किसी भी तरीके का यूट्यूब और ये सब जो है वो देखकर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। क्यों? आप का पैसा लग गया, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान वो है कि आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो जाए। आप ज्वाइन करते हैं, बहुत खुशी होती है, घर परिवार में मिलने जुलने वालों को सबको एक माहौल चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब रिमूव किया जाता है तब क्या स्थिति होती है वो आपको पता है। तो उससे बचने का यही तरीका है कि गलत सर्टिफिकेट से बचना है। भर्ती बीएसएफ की आने वाली है और बहुत सारे कैंडिडेट्स एनएसपीएफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपको जरूर बता देता हूँ, सर्टिफिकेट आप कोर्स कर रहे हैं कहीं पे, आपने प्रेजेंस दिया है, आपका थंब हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो संस्था निश्चित रूप से मान्यता प्राप्त है, तभी उन्होंने आपको ये सब किया है। ऑनलाइन आप कर रहे हैं, उस संस्था की पूरी जानकारी आप कर लीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करना है। और जो यूट्यूब के माध्यम से जो हो रहा है, उनको ये कहना चाहूंगा कि वो आपके सामने नतीजा आ गया है। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। हालांकि इस वीडियो से बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखिए तकलीफ भी होगी, लेकिन वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया कि जितने मैसेज इस बात के आए कि इसका वीडियो मत बनाइए, और वीडियो नहीं बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्शन तो फोर्स की तरफ से हो रखा है कि वेरिफिकेशन जो है वो निश्चित रूप से होगा सबका। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा है कि हमारा तो सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, फोटोकॉपी तो किया है, तो वेरिफिकेशन तो फोटोकॉपी से हो जाएगा। गलत सर्टिफिकेट है तो क्या मैं अब क्या करूं? अभी कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, जो किया जाएगा वो फोर्स की तरफ से किया जाएगा। इसका रिप्लाई मांगा गया है, अब रिप्लाई आप जरूर दे दीजिए। रिप्लाई आप देखिए, रिप्लाई देने से पहले आप किसी कानूनी सलाहकार से आप इसके बारे में कानूनी सलाह जरूर ले लें कि इसका क्या रिप्लाई दिया जा सकता है, कि कोर्स किया नहीं किया, कहाँ किया, कैसे किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, जो भी है, किसी कंसल्टेंट के माध्यम से किया, वो उसकी भी जानकारी देना है, ताकि आप पर अकेले पर तो एक्शन होगा ही होगा। वो जो इस तरह काम कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं भविष्य के साथ में, उनका भी कुछ एक्शन हो, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को जागरूकता उनकी हो सके, सबक मिल सके कैंडिडेट्स को कि ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा गलत तरीके से भर्ती हो भी गए तो होने के बाद बाहर हो जाएंगे। जय हिंद।